हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 68 बीपीएससी मेंस के लिए एक नए मॉडल आंसर पर वर्क करेंगे। इस मॉडल आंसर का टॉपिक क्या है? बिहार में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है? मानव के विकल्पों में परिवर्धन। जो मनुष्य होता है उसके विकल्प बढ़ जाएं, है ना, और अच्छे हो जाएं, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी आता कहाँ से? स्वास्थ्य, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वस्थ, उसका शरीर स्वस्थ हो एकदम, शिक्षा मिल जाए, शिक्षित हो जाए और स्किल हो जाए उसके पास। तो ये तीन चीज़ें अगर मेनली हो जाएं, वो काम करने लगे, पैसा कमाने लगे, तो देश की तरक्की में भी योगदान देता है, प्लस वो खुद की भी तरक्की करता है। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो चलिए दूसरा अर्थ जान लेते हैं। मानव जीवन की समग्रता में प्रगति। क्या बोल रहा है? मानव जीवन की समग्रता में प्रगति अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये ना बड़े शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कम शब्दों में थोड़ और मुख्य जानकारी मिल जाए। फिर थोड़ा बहुत तो साहित्यिक भाषा सब लिख लेते हैं, है ना। और नहीं होगा तो सारे, जब इकोनॉमिक्स का चलेगा तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे पूरा एक पेज की परिभाषा ही दे दूंगा कि क्या होती है क्या नहीं, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो आगे आते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 132। इसके पहले 130 थी 2021 में। 2020 में कितनी थी? 131 हो गई। तो ये इसी के आसपास झूलती रहती है। और इसमें पहले पे कौन? स्कैंडिनेवियन कंट्री आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, फिनलैंड रहता है कभी कभार, ठीक है, तो डेनमार्क रहता है। मानव विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, ये पढ़ लो। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में। क्वेश्चन पूछा गया था जननांग लाभांश पे पूछा गया था, मानव विकास पे भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आता रहता है आपका सेकंड पेपर में, GS2 में। अब मानव विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से? दीर्घ व स्वस्थ जीवन ये होना चाहिए, ज्ञान की उपलब्धता होनी चाहिए, शालीन जीवन स्तर होना चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, मानव सुरक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की सुस्थिरता होनी चाहिए और सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। ये जैसे ही जहाँ पे ये 7 पॉइंट उपलब्ध होते हैं, समझो वहाँ पे मानव विकास आप सुनिश्चित कर पा रहे हो। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो 3 पॉइंटों पे देखा जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर, इसमें शिक्षा के आपके 2 आयाम हो जाते हैं। स्वास्थ्य का, आपके स्वास्थ्य के भी 2 आयाम, एक मातृ मृत्यु दर, एक बाल मृत्यु दर हो जाती है और एक जीवन प्रत्याशा हो जाती है। जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं। किसने बनाया है? UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको डेवलप किया। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसमें ही आपके कौन थे? अमर्त्य सेन भी थे इस कमेटी में। उस टाइम इनको नोबेल नहीं मिला था। 1990 में इसका विकास हुआ। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग के लिए। आगे देखते हैं। बिहार में मानव विकास की 7 खंडों में चर्चा की गई। तो बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है या जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें क्या है? मानव विकास के लिए 7 खंडों में चर्चा की गई। पहला जनसांख्यिकी, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा पेयजल और स्वच्छता, चौथा समाज कल्याण, पाँचवा महिला सशक्तिकरण, छठवां वृद्ध तथा निःशक्तजन और सातवां शिक्षा, कला, संस्कृति तथा युवा मामले। इन खंडों में कहा बिहार में मानव विकास की चर्चा की गई है। आप लोग इसका क्या है? नोट बना लीजिए, हर एक टॉपिक का नोट्स बना लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। आप देखेंगे कि आपके सारे पेपर्स इन्हीं के अंदर से आ गए हैं। मेहनत आपकी ना बहुत कम हो जाने वाली है। अब जनसांख्यिकी देख लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, जनसांख्यिकी क्या है। तो बिहार की आबादी कितनी है? 2011 के अनुसार है 10.40 करोड़ आबादी है। पूरे देश की 8.6%। 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 25.4, पूरे देश में सर्वाधिक। और देश की भी लिख दी है मैंने, कंपेयर कर सकते हो, 17.7 रही है देश की। प्रजनन दर, TFR जिसको बोलते हैं, 2016 से 2020 तक 3.2 रही, ये भी पूरे देश में सर्वाधिक। और देश की कितनी है? 2.1। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS
5 की रिपोर्ट आई थी, उसमें बिहार की सर्वाधिक थी। देश की 2.0 हो गई है, जबकि 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है, मतलब इसके बाद जो आबादी होती है वो रिप्लेस करने लगती है। तो देश की 2.0 हो गई, लेकिन बिहार की अभी भी देश में सर्वाधिक है। आयु संरचना देख लेते हैं। आयु संरचना में क्या आता है? कार्यशील आबादी किसको बोलते हैं? 15 to 59 वर्ष वालों को कार्यशील बोलते हैं। तो बिहार में 2011 में कितनी थी? 53.5% कार्यशील आबादी थी, और 2036 में कितनी हो जाएगी? 61.4%। और भारत में कितनी थी? 2011 में थी 60.7%, और 2036 में ये हो जाएगी 64.9%। ये ध्यान रखना, भारत ना जननांकी लाभांश के दौर में चल रहा है, जननांकी लाभांश, और ये लाभांश लगातार बढ़ेगा 2037 तक, इसलिए ये 2036 तक का आपको डेटा दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लेते हैं। बिहार में जीवन संभाव्यता कितनी है? 69.1% है, और देश की कितनी है? 69.4%। और कोविड काल में ये थोड़ी कम हो गई, नहीं तो और ज़्यादा 70 पहुंच गई थी देश की। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 29। यहाँ पे देश से कम है, ये ध्यान रखना। बिहार में शिशु मृत्यु दर 1 पॉइंट कम है, देश की कितनी है? 30, और बिहार की है 29। अब पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता वाले पॉइंट पे देख लेते हैं। 2019-20 में 99.2% परिवारों को उन्नत पेयजल प्राप्त हुआ, और भारत में कितने? 95.9% लोगों को। ये कौन बोल रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट बोल रही है। इसमें थोड़ा बिहार को ना, इसमें बिहार को उपलब्धि ये मान सकते हैं, क्योंकि बिहार में ही हर घर नल से जल योजना 7 निश्चय वन में शुरू हुई थी, इसके बाद देश ने इसको अपनाया, तो ये बिहार की एक उपलब्धि है। 2019-20 में स्वच्छता सुविधा देख लेते हैं, कितनी है? 49%, और भारत की कितनी थी? 70.2%। तो इसमें भारत और बिहार में काफ़ी अंतर है। समाज कल्याण देख लेते हैं। विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है उसको बोलते हैं समाज कल्याण। तो महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं देख लो। 2013-14 से जेंडर बजट का निर्माण कर रहे हैं। राज्य पुलिस फोर्स में कितनी? 25.3% महिलाएं। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ पे हैं? बिहार में। शिक्षा में कितना? 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को। वृद्ध तथा निःशक्त जनों हेतु क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, एक योजना ये चल रही है वृद्ध लोगों के लिए। दूसरी मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये वृद्ध लोगों के लिए भी चल रही है और निःशक्त जन के लिए भी चल रही है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना मतलब जो भी लोग भिक्षा मांगते हैं उनके लिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना चल रही है, ये राष्ट्रीय योजना है। और मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना है। इसमें क्या होता है परिवार लाभ में, कि कोई अगर परिवार है गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल से नीचे का आदमी है, उसके परिवार में जो मुख्य कार्य करने वाला व्यक्ति है, मुख्य कार्य करने वाला व्यक्ति, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो गवर्नमेंट क्या है उसको असिस्टेंस, सहायता प्रोवाइड कराती है। शिक्षा में, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं चल रही है? मध्याह्न भोजन योजना चल रही है। समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, सबको पता है समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें क्या कर लिया इन्होंने? प्राथमिक और माध्यमिक सारी शिक्षा को एकजुट कर दिया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चल रहा है, और सर्वाधिक बजट व्यय शिक्षा पे हो रहा है बिहार में, है ना। बिहार के बजट का सर्वाधिक व्यय कहाँ? शिक्षा। 20% के आसपास ये लोग व्यय कर रहे हैं, 39,000 करोड़ से ऊपर, 39,000 करोड़ से ऊपर, और 2,37,000 करोड़ का टोटल बजट ही है, और शिक्षा पे इतना व्यय कर रहे हैं तो समझ लीजिए। तो ये आपका मानव विकास और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए, ये आपका मॉडल आंसर पूरा वर्क करेगा। बहुत सारे तथ्य दे दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे से उठा के दे दी हैं, समझ लीजिए ये आपका बेस्ट मॉडल आंसर होने वाला है। तो आगे भी हम मॉडल आंसर, आपको सारे मॉडल आंसर GS1 और GS2 के सारे मॉडल आंसर करंट समेत प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका 68 BPSC मेंस बड़े आसानी से आपका निकल जाए, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।